आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो रेस्ट पोजीशन पे है ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। अब एक कह रहा है कि ये हमारा फ्रिक्शनलेस टेबल ये हमारा रेल कार में है जो कि मूव कर रहा है हमारा विथ स्पीड vc along ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अब कह रहा है कि ये एक पर्सन जो कि इस कार को राइड कर रहा है वो इस ब्लॉक को पुश करता है विथ ए नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स f t टाइम के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ कार्स मोशन। तो हमको बताना है कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर होंगे। तो पहले में पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन द कार। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा जो ब्लॉक रखा है ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा है। अब फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा है यानी जो फोर्स हमारा एफ लग रहा होगा, अगर हम ये सरफेस मान लें तो वो बस इसको एक्सेलरेशन देगा। इसकी वजह से हमारा और किसी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको जो ये एक्सेलरेशन देगा उसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एफ बाई एम के बराबर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि फाइनल स्पीड हमको बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन द कार। तो अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या है कि अगर हम मान लें कि ये हमारा ब्लॉक है तो ये एक्चुअल में इनिशियली अगर हम देखें तो हमारा जो रेल कार था ये हमारा मूव कर रहा था वीसी स्पीड से। तो हमारा पर्सन जो रहा होगा इसके अंदर वो भी हमारा वीसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये ब्लॉक भी हमारा वीसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में चले जाएंगे तो हमको वीसी अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, यानी हमारा जो एम होगा वो रेस्ट पे रहेगा। तो वीसी का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो पर्सन रहेगा वो देखेगा जब तो हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है। अब इस पे एक फोर्स लगना चालू हुआ या फिर उसने लगाना चालू किया एफ फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसको जो एक्सेलेरेशन मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में वो ए के बराबर ही मिलेगा जो हमको मैग्नीट्यूड मिला है बाई एम। तो ये एक्सेलेरेशन इसको इस डायरेक्शन में मिला है तो टी टाइम के बाद जो इसका मतलब हो जाएगा हमारा स्पीड, उसको हम सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के से फाइंड कर सकते हैं। u हमारा इसके रिस्पेक्ट में जीरो है, v हमारा कुछ आएगा और a की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में हमारा f बाई एम के बराबर है और t टाइम हमारा वही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा एफ टी बाई एम। अब अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द ट्रेन, मतलब एक पर्सन जो कि आउटसाइड द ट्रेन है उसके रिस्पेक्ट में इसका फाइनल स्पीड क्या होगा। तो अगर अब हम आउटसाइड पर्सन के रिस्पेक्ट में देखें तो वो तो देखेगा कि इनिशियली इनके पास क्या स्पीड थी। ब्लॉक के पास हमारी जो स्पीड रही होगी इनिशियली वो ट्रेन के स्पीड के बराबर ही हो जाएगी। वो जो कार ट्रेन था उसकी स्पीड वीसी थी तो इसकी भी स्पीड इनिशियली वीसी ही रही होगी। अब जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो हमारा एफ अभी भी लग रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन वो ए ही होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये रेल कार था ये कांस्टेंट स्पीड वीसी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस पे कोई हमारा फोर्स नहीं लग रहा था तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमारा जो मास का एक्सेलरेशन होगा ए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी ए ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन अगर ए ही है तो टी टाइम में इसके द्वारा जो वेलोसिटी कवर की जाएगी, मतलब वेलोसिटी जो इसकी होगी टी टाइम में इस एक्सेलरेशन के द्वारा वो इसी के बराबर हो जाएगी। और वीसी स्पीड इसकी इनिशियली ही थी तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो हो गई यहाँ जो हमको दिखेगा वो वीसी प्लस एफ टी बाई एम के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसमें कह रहा है हाउ मच डिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन द कार। तो अगर हम देखें तो जो हमारा पर्सन था कार में उसके रिस्पेक्ट में इनिशियली हमारा ब्लॉक रेस्ट पे था और फाइनल जो इसकी वेलोसिटी आई थी वो हमने कैलकुलेट की एफ टी बाई एम के बराबर। तो यहाँ से अगर हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम एफ टी बाई एम का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये इनिशियल एनर्जी जो कि इसके रिस्पेक्ट में जीरो रही होगी क्योंकि कोई उसके पास वेलोसिटी नहीं थी। तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल एफ टी एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 एम के बराबर है, 1 एम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे
थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी। तो अगर अब हम देखें तो इस पे जो जो इसकी वेलोसिटी इनिशियली उस पर्सन के रिस्पेक्ट में रही होगी वो वीसी के बराबर रही होगी, जब वो फोर्स जब तक नहीं लग रहा था, क्योंकि ट्रेन हमारा वीसी स्पीड से जा रहा था तो वीसी के बराबर हो जाएगी। अब वो हमारा इस पे जब फोर्स लगा तो इसके बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी टी टाइम बाद आई वो हमने कैलकुलेट की थी कि ये इतने के बराबर आ गई। तो चेंज इन हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी सी प्लस एफ टी बाई एम का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो m/2 हम कॉमन ले सकते हैं। ये अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो वी सी स्क्वायर हमारा वी सी स्क्वायर से कट जाएगा। ये आ जाएगा हमारा एफ टी बाई एम का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी सी इंटू एफ टी बाई एम। ये आ जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन ग्राउंड। एम से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। सो ये आ गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन के आंसर। फोर्थ क्वेश्चन के आंसर के बाद अगर हम अपना फिफ्थ देखें तो इसमें कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एफ एम टी हाउ फार डिड द फोर्स डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन द कार। तो हम जानते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन द कार जो है वो ब्लॉक हमारा इनिशियली रेस्ट पे था और उस पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ बाई एम के बराबर लग रहा था। तो हम सिंपल अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन लगा दें तो वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो 0 थी विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन जो इसका हमारा जो इसका एक्सेलरेशन था वो एफ बाई एम के बराबर था। तो एफ बाई एम ही हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमें क्या मिली एफ टी स्क्वायर बाई 2m। तो ये हो गया हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम अपना सिक्स्थ क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर सिंपल हम देखें तो हम यही फार्मूला दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे अब हमें इनिशियल वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस ब्लॉक के पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी सी के बराबर थी। तो अगर अब हम यहाँ वी सी रख दें तो ये बस इसमें हमको वी सी इंटू टी ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमारा आंसर। तो ये हमारे सिक्स क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमें अपने 6 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।